नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा राजा शिवी और शरणागत की रक्षा की कथा। भारतीय पौराणिक कथाओं में राजा शिवी की कहानी एक महान राजा के धर्मपरायणता, त्याग और न्याय की असाधारण मिसाल है। यह कथा महाभारत के वन पर्व में और जातक कथाओं में भी थोड़ी भिन्नता के साथ पाई जाती है। बहुत समय पहले कुशीनर देश में शिवी नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और उदार राजा राज्य करते थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा, करुणा और शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि किसी भी प्राणी की रक्षा करना राजा का परम धर्म है। एक दिन जब राजा शिवी अपनी सभा में बैठे थे, तभी एक भयभीत कबूतर उड़ता हुआ आया और सीधे उनकी गोद में आकर बैठ गया। कांपते हुए अपनी जान बचाने की गुहार करने लगा। ठीक उसी क्षण एक विशाल और क्रूर बाज भी वहां उड़ता हुआ आया और कबूतर पर झपटने को तैयार था। बाज ने राजा शिवी से कहा, हे राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है। मैं भूख से व्याकुल हूं और ये मेरा प्राकृतिक आहार है। इसे मुझे लौटा दें। राजा शिवी ने कबूतर को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और कहा कि हे बाज, यह कबूतर मेरी शरण में आया है। मेरी शरण में आए हुए किसी भी प्राणी की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने कहा, राजन, यदि आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा और उसका कारण आप होंगे। आप ही बताइए, मेरे प्राणों की रक्षा करना आपका धर्म नहीं है क्या? राजा शिवी धर्म संकट में पड़ गए। एक और शरण में आए प्राणी की रक्षा का धर्म था, तो दूसरी ओर बाज के प्राणों की रक्षा करने का प्रश्न था। राजा शिवी ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले कि हे बाज, मैं तुम्हें यह कबूतर तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारी भूख शांत करने के लिए तैयार हूं। तुम जितना इस कबूतर का वजन है उतना ही मांस मेरे शरीर से ले सकते हो। यह सुनकर बाज ने शर्त रखी कि महाराज, यदि आप वास्तव में न्यायप्रिय हैं तो मुझे उतना ही मांस चाहिए जितना इस कबूतर का वजन है, और वो भी आपकी जांघ से। राजा शिवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को एक तराजू लाने का आदेश दिया। तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा गया और दूसरे पलड़े पर राजा शिवी ने अपनी जांग से मांस काटकर रखना शुरू किया। लेकिन यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए कि राजा कितना भी मांस उस पलड़े पर रखें, तराजू पर कबूतर का पलड़ा ऊपर ही नहीं उठ रहा था। राजा शिवी अपनी जांग से फिर अपने दूसरे अंगों से मांस काट के रखते गए, लेकिन कबूतर का पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। राजा का शरीर क्षीण होता गया, वे लहूलुहान हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उनकी सत्यनिष्ठा और त्याग अटल था। अंत में राजा शिवी ने अपना पूरा शरीर ही तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। जब उन्होंने अपना पूरा शरीर उस पलड़े पर रखा, तब जाकर कबूतर का पलड़ा ऊपर उठा। यह देखकर बाज और कबूतर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे कोई और नहीं बल्कि देवताओं के राजा इंद्र और अग्निदेव थे, जो राजा शिवी की धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने आए थे। इंद्र ने कहा कि हे राजन, हम तुम्हारी धर्मपरायणता और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करी। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। अग्निदेव ने भी राजा शिवी की प्रशंसा करी और उन्हें वरदान दिया कि उनका शरीर फिर से स्वस्थ हो जाएगा और वे दीर्घायु प्राप्त करेंगे। इंद्र और अग्निदेव ने राजा शिवी को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा शिवी का शरीर फिर से स्वस्थ और तेजस्वी हो गया और उन्होंने दीर्घकाल तक न्यायपूर्वक राज्य किया। यह कहानी हमें सिखाती है शरणागत की रक्षा। अपनी शरण में आए किसी भी प्राणी या व्यक्ति की रक्षा करना सर्वोच्च धर्म है। यह कहानी हमें सिखाती है सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता, अपने वचनों का पालन करना और सत्य पर अटल रहना, चाहे उसके लिए कोई भी त्याग क्यों ना करना पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है करुणा और निस्वार्थता, दूसरों के प्रति गहरी करुणा रखना और बिना किसी स्वार्थ के त्याग करना। यह कहानी हमें सिखाती है धर्म, संकट और विवेक, कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और विवेक का सहारा लेकर सही निर्णय लेना। और आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है परीक्षा और दिव्य शक्ति। देवता कभी कभी मनुष्यों की परीक्षा लेते हैं ताकि उनके गुणों को उजागर कर सकें। यह कहानी राजा शिवी को भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे महान और त्यागी राजाओं में से एक बनाती है, जिनकी करुणा और सत्यनिष्ठा आज भी अनुकरणीय है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम।